आज मैं आप लोगों को बुक का प्रॉब्लम नंबर कराने जा रहा हूं। देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, जर्नल एंट्री है। तो मैंने हमेशा बताया था कि आपका अकाउंट 3 टाइप्स का होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, आपको रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट में क्या होगा, आपका ऑल एक्सपेंस लॉस अकाउंट डेबिट होगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म एक बताया था ना, डेबिट को डीआर से लिखा था, क्रेडिट को सीआर से। डेबिट में क्या क्या एंट्री आएगा, रिसीवर, व्हाट कम्स इन, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट, ये सब क्या होगा, डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, आपका गिवर, व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट, ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मालूम है आपको, डेट, पार्टिकुलर्स, डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपको फॉर्मेट लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2014 का दिया हुआ है। क्या बोला, देखिए February 1 है ना, विमल स्टार्टेड बिजनेस विद द केस, रुपीज कितना दिया आपका, 4 लाख। विमल क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितना, 4 लाख से। आपको अभी बताया था ना, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके यहाँ से क्या होगा, कैपिटल गोज आउट होगा, क्या रिसीव होगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बोल का क्वेश्चन का लाइन लिख लीजिएगा, या शॉर्ट करने से होगा तो शॉर्ट अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। तो आपका डेबिट में हो जाएगा 4 लाख, क्रेडिट में हो जाएगा 4 लाख। ठीक है। तो डेबिट के सामने लिखना 4 लाख, क्रेडिट के सामने लिखना है 4 लाख। ठीक है। नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नरेशन नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा आप लोग। रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम द बिजनेस, रुपीज कितना दिया हुआ, 18,500। रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम द बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से क्या कर रहे हैं, रेंट का आपका जो रेसिडेंस है उसका हम लोग दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, बिजनेस से दे रहे हैं, पर्सनल हो गया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पेड करो ना, क्या पेड करो, मनी टू कैश हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फर्नीचर, आपका फर्दर द केस इंट्रोड्यूस बाय द बीमल इनटू द बिजनेस। फर्दर द केस इंट्रोड्यूस बाय बीमल इनटू द बिजनेस, कितना दिया आपका, 60,000। अब बीमल के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस मतलब आप ऑलरेडी बिजनेस तो कर ही रहो, उसमें बिजनेस में आपने और क्या किया, 60,000 का इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने एडिशनल कैपिटल ला दिया। तो आप बिजनेस तो कर ही रहे थे और उसमें आपने कितना एडिशनल बिजनेस ला दिया, इंट्रोड्यूस, या बिजनेस और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 60,000। तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या इंट्रोड्यूस करोगे या एडिशनल लेके आओगे तो सेम ही मीनिंग होता है, आपका कैपिटल गोज आउट होता है। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल बोल को हो जाएगा आपका। 5 फरवरी 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में, बिंग बोल का क्वेश्चन का लाइन पूरा उतार देना। नेक्स्ट February 9, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, रुपीज कितना दिया आपका, 24,000 दिया हुआ ना। तो अभी देखिए, आप एक जो बिजनेस विथड्रॉ कर रहे हैं ना प्रोप्राइटर, है ना, बिजनेस के लिए आप पर्सनल हो, पर्सनल होने से क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और गुड्स विथड्रॉ करे, गुड्स का तो नाम नहीं दिया, तो क्या होगा, हम कोई चीज खरीद करी तो किसी को देंगे ना, तो टू परचेज हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्टी नंबर, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, रुपीज कितना हो जाएगा, 9,000। पर्सनल हो गया ना, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ है,
तो वही होगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा 9। तो ये शायद मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला नहीं बताया था ना, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है ना, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट क्या विथड्रॉ कर रहे हो आप, क्या विथड्रॉन कर रहे हो आप, केस टू केस अकाउंट हो जाएगा 9। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, केस होगा 24,000, ठीक है। और 14 नंबर मैंने 2 बार इसको रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं है। इनकम टैक्स पेड बाय द बीमर। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स आपका पर्सनल होता है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं, तो क्या आपके पर्सनल है, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, केस हो जाएगा। देखिए ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस 14,500, ठीक है। पर्सनल, ये देखो प्रश्न आपका, पर्सनल केस डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट ₹12,000। तो पर्सनल केस डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट 12,000। पर्सनल केस हो गया ना। आप अगर पर्सनल केस को आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट में, पर्सनल केस। तो देखिए पर्सनल केस का मतलब हो गया पर्सनल, तो पर्सनल होने से आपका पर्सनल हो गया, पर्सनल होने से क्या होगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट होगा। आप केस को क्या कर डिपॉजिट करो ना, केस आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा कितना, 12,000 लिखे ना, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 12,000 डेबिट में क्रेडिट में। अब आप लोगों को समझ में आ रहा ना फॉर्मेट कैसे करना है, क्लियर हुआ आप लोग का। नेक्स्ट देखिए इलास्ट्रेशन आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कन्वर पॉल है ना, तो बुक्स ऑफ द कन्वर पॉल लिखेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पार्टिकुलर्स है ना, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। आपको ऊपर में एक ही लाइन खींचना है, ठीक है, 2 लाइन नहीं खींचना है। अब देखो क्या बोल रहा है आपका, बिजनेस गुड्स ₹4 कितना दिया आपका, 35,000 इन केस। परचेज गुड्स ₹4 35,000 इन केस। हमने गुड्स को परचेज किया ना, गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। तो लिखिए ना परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, बिंग केस परचेज, या बिंग लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। परचेज गुड्स ₹4 30,000, परचेज गुड्स ₹4 30,000, हमने गुड्स को परचेज किया ना। तो देखिए यहाँ पर गुड्स तो खरीद रहे, गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ। आप कोई भी चीज खरीदोगे तो गुड्स आपको रिसीव होगा ना, रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या पेड करोगे, उसके बदले में क्या दोगे, मनी दोगे, केस। यहाँ में तो कुछ मेंशन नहीं किया ना, ऑन क्रेडिट या पार्टी का नाम भी तो मेंशन नहीं किया, तो हम क्या सोचेंगे कि इसको हम लोग केस में क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आप कोई चीज खरीद रहे हो, रिसीवर कोई चीज परचेज कर रहे हो, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट मतलब क्या, गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है, मनी मतलब टू केस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, केस। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, परचेज गुड्स ₹4 25,000 इन केस फ्रॉम द करणवीर है ना। हम गुड्स को तो परचेज कर रहे हैं किस में, इन केस में। अगर हम गुड्स को परचेज करें इन केस में, फ्रॉम किससे, करणवीर से खरीद रहे ना, पार्टी का नाम भी दिया हुआ और केस भी बोला हुआ रहेगा। पहले हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स आपको क्या हो रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, आ रहा है आपके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप क्या दोगे, गुड्स खरीदो तो क्या दोगे, मनी दोगे, पेमेंट करोगे ना, तो आपका केस क्या होगा, गोज आउट होगा। यहाँ पार्टी का नाम और केस दोनों बोला है ना, तो जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो हम केस ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। नेक्स्ट दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू केस 7 नंबर, 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, परचेज गुड्स ₹4 कितना दिया आपका, 28,000 फ्रॉम द करमजीत ऑन क्रेडिट। आप क्या करें, परचेज गुड्स ₹4 21,000 फ्रॉम द करमजीत ऑन क्रेडिट। हम करमजीत से क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं ना,
तो गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप कोई भी चीज परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, रिसीवर हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है, गिवर कौन है, आप क्या दोगे, मनी दोगे, तो मनी आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कर्म पार्टी का नाम दिया हुआ, ऑन क्रेडिट बोल दिया, मतलब आप बाकी में दे रहे हो। तो जब आपका अगर कोई चीज बाकी में दे रहे हो तो वहां पर हम लोग पार्टी का नाम मेंशन कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत। अकाउंट डेबिट टू करमजीत कितना 21,000 बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट देखिए आपका परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम द केवाल, है ना। परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितना दिया आपका 20,000 फ्रॉम केवाल। हम केवाल से गुड्स को परचेज करें, हमने बताया था ना अगर कोई भी चीज परचेज करोगे तो गुड्स क्या होगा, रिसीव होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या दोगे, मनी दोगे ना, लेकिन यहाँ पार्टी का नाम दिया ना, तो इसका मतलब हम क्रेडिट में उसको खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केवाल बोलकर हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका परचेज गुड्स फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट, है ना। परचेज गुड्स फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट, हम परचेज गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कितना में खरीद रहे हैं हम लोग 18,000। अगर कोई गुड्स को आप परचेज कर रहे हो तो वही होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं किया ना, ऑन क्रेडिट बोला ना, तो आप यहाँ समझिएगा। अगर कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं, अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हम खरीद रहे हैं ना, तो अगला को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे ना। पेमेंट का मतलब क्या होगा, क्रेडिटर्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। ये सिचुएशन कब आएगा, जब आपका पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, है ना। क्या नहीं मेंशन किया रहेगा, पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया रहेगा और केस में भी नहीं बोला हुआ रहेगा, लेकिन ऑन क्रेडिट बोलकर दिया रहेगा। ऑन क्रेडिट बोलकर देना पड़ेगा तभी होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको अगला को क्या करना है, पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स हो जाएगा 18,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। केस परचेज ₹15,000, आप खरीद रहे हो ना केस में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो आपका रेड कलर का बटन होता है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आपका बेल, आपका जो घंटी टाइप का बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।